नोएडा की सड़कों पर इन दिनों सिर्फ ट्रैफिक ही नहीं, गुस्सा भी दौड़ रहा है। मजदूर हो या घरों में कोई काम करने वाली मेड, हर कोई सड़कों पर है। सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि शांत रहने वाला ये वर्ग अचानक विरोध में उतर आया। क्या इसके पीछे सिर्फ कम सैलरी है या कहानी कुछ ज्यादा बड़ी है? और क्या सच में इस पूरे मामले का कनेक्शन अमेरिका और ईरान की तनातनी से जुड़ा है? आइए समझते हैं। नोएडा में मजदूरों का प्रदर्शन अब एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। पहले ये विरोध सिर्फ फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूरों तक सीमित था, लेकिन अब इसमें हाउस हेल्प यानी घरों में काम करने वाली मेड भी शामिल हो गई हैं। मजदूरों की मांग साफ है, सैलरी बढ़ाई जाए, काम के घंटे कम किए जाएं और उन्हें बुनियादी सुविधाएं दी जाएं। वहीं मेड का कहना है कि उनका वेतन भी बढ़ना चाहिए और उन्हें तय छुट्टियां मिलनी चाहिए। अब सवाल यह है कि अचानक इतना बड़ा विरोध क्यों शुरू हुआ? असल वजह है महंगाई और कम सैलरी का दबाव। नोएडा में कई मजदूर 10 से 15,000 रुपए महीने पर काम कर रहे हैं। इतने कम पैसों में घर चलाना आज के समय में बहुत मुश्किल हो गया है। दूसरी बड़ी वजह है गैस और तेल की बढ़ती कीमतें। जिन मजदूरों के पास एलपीजी कनेक्शन नहीं है, वो छोटे सिलेंडर से काम चलाते थे। पहले सिलेंडर करीबन 100 रुपए प्रति किलो में भर जाता था, लेकिन अब गैस की सप्लाई कम हो गई है और यही सिलेंडर 4 से 5 गुना महंगा मिल रहा है। इसका सीधा असर मजदूरों की जेब पर पड़ा है। उनकी कमाई वही है, लेकिन खर्च कई गुना बढ़ गए हैं। तीसरी बड़ी वजह है हरियाणा में मजदूरी का बढ़ना। हाल ही में हरियाणा सरकार ने मजदूरों की सैलरी में करीबन 35% तक की बढ़ोतरी की। इससे वहां के मजदूरों को राहत मिली, लेकिन नोएडा में अभी भी पुरानी सैलरी ही चल रही है। जब दोनों जगहों के मजदूरों के बीच इतना फर्क आया तो नोएडा के मजदूरों में गुस्सा बढ़ना स्वाभाविक था। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय कारण की। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव और मिडिल ईस्ट की स्थिति का असर तेल और गैस की कीमतों पर पड़ा है। जब तेल महंगा होता है तो उसका असर हर चीज पर पड़ता है। खाना, ट्रांसपोर्ट, गैस सब महंगा हो जाता है। यही वजह है कि मजदूरों के खर्च अचानक बढ़ गए हैं। इन सभी वजहों ने मिलकर मजदूरों के अंदर जमा गुस्से को बाहर निकाल दिया। अब ये गुस्सा सड़कों पर दिख रहा है। कहीं प्रदर्शन हो रहे हैं तो कहीं काम बंद है। फैक्ट्रियों का काम रुक गया है और अब घरों में काम करने वाली मेड भी हड़ताल पर हैं, जिससे आम लोगों की जिंदगी भी प्रभावित हो रही है। सरकार और प्रशासन कोशिश कर रहे हैं कि कंपनियों से बात करके सैलरी बढ़ाई जाए और हालात को संभाला जाए। फिलहाल स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। बात साफ है, जंग चाहे कहीं भी हो, असर हर आम आदमी पर पड़ता है।